पीएम मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना, तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। वो सिंदूर जो आपने भी किसी की मांग में भरा था, क्या आपको उसकी कीमत पता है? देश की वो विधवाएं जो पहलगाम के आतंकवादी अटैक की वजह से विधवा हुई हैं, आपको उनके सिंदूर का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने से आप सिंदूर की कीमत नहीं बताएंगे, या आप मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है ये कहने से सिंदूर की असलियत नहीं पता लगेगी। बताइए कहाँ है वो चार आतंकवादी जो पहलगाम में आपकी नाक के नीचे आकर इतना बड़ा कांड कर गए? आपके देश की 25 महिलाओं को, 25 लोगों को उनकी जिंदगी से उनको हाथ धोना पड़ा। क्या किया आपने? एक ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर कर दिया। कौन होता है ट्रम्प हमारे देश के मामलों में बोलने वाले? आप फिर क्यों प्रधानमंत्री हैं? आप उनके तलवे चाटते हैं, आप उनकी गुलामी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आपको बनाया था। ट्रम्प हमारे देश के बीच में बोलने वाले होते कौन? आप किससे मिले? आप जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाएं, आप किससे मिले? आप किसी एक से मिले? आप कहाँ गए? आप कहते हैं विदेश से आते ही मैं सीधा जो है बिहार जाता हूँ। बिहार में जाके आप एक रैली को संबोधित करें। आपको सबसे पहले उन विधवाओं से मिलना था। आपको पहलगाम जाना चाहिए था जहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ था। ये सब गलत है। मोदी जी लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। हमें तो लगता है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, जब जब कभी पुलवामा होगा, कभी पहलगाम होगा, ये सब होते ही रहेंगे। मोदी जी ने क्या किया है? वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि जी देखो मैंने ये किया। सारे चैनल्स तो उन्होंने खरीद रखे हैं। क्यों नहीं जाके उनकी विधवाओं से मिले जिनके सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, जवान बेटा मार दिया जिसका? उनसे क्यों नहीं मिले जाके मोदी जी? जाते ना, मिलते, लोगों का दर्द समझते। मोदी जी सिर्फ बातें बना रहे हैं और जुमले सुना रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी को बोलने से ज्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था, बजाय इस पहुंचने के। वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कब इलेक्शन में कौन सा पंच मारना है और कब मुझे उठना है, सिर्फ वोट्स के लिए। अब उनका पंच बिहार था, थोड़े टाइम बाद अभी वो अमृतसर के नाम लेते हैं कि पंजाब में ये। जब पंजाब में वोट्स आएंगे तो फिर वो यही कहेंगे जाके कि भैया मैंने अमृतसर गुरुद्वारा मैंने बचा दिया, मैंने ये कर दिया। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि सौदागरी है कि वो हर चीज को मुद्दा बना के अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना कि हम सिंदूर के नाम पे वोट बटोरे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीजों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम थोड़े से टाइट हो जाए, इनकी बातों में न आए। और दूसरी बात, आतंकवादी किस तरीके से घुस गए। इतनी फौज होने के बाद भी बेचारे आम जो भी लोग थे, हमारे जितने भी भाई बहन थे, सबको मार डाला। उनकी पत्नी के घर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके दुख तकलीफ सुनने चाहिए उनको। ऐसे थोड़ी कि वहाँ घूमने से काम थोड़ी हो जाएगा। देखिए ये इलेक्शन बह रहे हैं उनके अंदर, उनको जीतने का जो कीड़ा हो गया ना, वो साम दाम दंड भेद, जनता के इमोशन, शहीदी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, वोटों की गंदी राजनीति।